आयशा बख्श साहिबा, ये सारी गुफ्तगू जो मुनीब साहब ने भी अभी की और आमिर ज़ियाद साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, तो क्या हम दोबारा आज उस मौके के ऊपर खड़े हैं जहां पे हमेशा पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लीजिए, पिछले 75 साल हमेशा जमहूरी इदारे जो हैं वो इसी डर में रहते हैं कि जनाब बस अभी जो है वो दरवाज़ा खुल ना जाए कहीं पे और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो लपेट ना दिया जाए। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो आज ये खबर आई, उसके बाद एक दोबारा डिबेट में सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि एक डिस्कशन हो रही थी। कुछ लोग उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, कुछ लोग उनके नाक़िद जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब उनका दौर जो है बड़ा एक स्याह दौर था पाकिस्तानी जमहूरी इदारों के लिए। लेकिन आज की अगर सूरत हाल को हम देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जमहूरी पार्टियां हैं वो भी आज एक टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं इस मुल्क के, लेकिन वो नहीं मानते कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करूंगा। तो क्या हमारे जमहूरी इदारों ने इस सारी चीजों के बाद भी अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है क्या? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। और जिस तरह आमिर ज़ियाद साहब और मुनीब साहब बात कर रहे थे, देखें सबक तो नहीं सीखा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ना हम बतौर कौम, ना बतौर मुआशरा, ना हमारी क़यादत, वो कोई भी हो, सीखने को तैयार नहीं है। ये हमारा यकीन है कि हर जान रब की तरफ से आती है, उसकी तरफ लौट जाएगी और हर किसी ने अपने अमाल का जवाबदेह खुद होना है। मुशर्रफ साहब आए तो क्या उससे पहले अगर सियासतदान ठीक नहीं थे तो क्या मुशर्रफ साहब ने जो इक़दाम किया वो आईनी और कानूनी था? उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह इस तर्ज को इस्तेमाल करते हुए माजी की रवायात को देखते हुए उठाया और उसके बाद अपने इक़्तिदार को सिर्फ तवालत दी। पाकिस्तान को जिस तरह मुनीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, किस तर्ज पर चलाया गया, मुझे तो वो लफ्ज भी अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हुए शर्म आती है कि हमें बतौर मुल्क किस तरीके से हमारे हुक्मरान चलाते रहे और दुनिया को बेचते रहे हैं। 2006 और 7 हम आगे पीछे बलोचिस्तान और लाल मस्जिद की वजह से हम फिर सवात और वजीरिस्तान तक हुकूमत की रिट और रियासत की रिट क्या रह गई, उसके बाद हमने कितनी कुर्बानियां दी। जमहूरियत रही नहीं रही, मगर जमहूरियत दानों ने कोशिश की कि हम वापस ले आए जमहूरियत। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एनआरओ करना पड़ा सियासतदानों को कि अपनी स्पेस लें, लेकिन सियासतदान वहीं खड़े थे जहां आज खड़े हैं। किसी को भी हुकूमत संभालने के बाद ये ख्याल नहीं रहता कि ये हुकूमत अमानत है उनके पास अवाम की। जो कुछ पीपल्स पार्टी दौर में हुआ, जो कुछ नवाज शरीफ दौर में हुआ, शायद हमारे सियासतदान कानों के कच्चे हैं या फिर अपना जाती सियासी मफाद इतना बड़ा हो जाता है कि जितने दिन की हुकूमत मिलती है उसको तवालत देने पर तरजीह ज्यादा होती है निस्बतन कि हर दिन को इस तर्ज पर गुजारें कि आवाम को कुछ डिलीवर कर दें। इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते। इमरान खान साहब सबको चोर डाकू कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? उनको 10 साल वही फाइलें दिखाई गई हैं जो फिर लोग और कुछ सहाफी आकर बताते हैं कि हमें ये फाइलें दिखाई गई, हमें बताया गया ये चोर डाकू हैं। ये क्या बताने की बातें हैं, कहने की बातें हैं? इस मुल्क का निजाम कहां खड़ा है? नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने। इस मुल्क के निजाम को सोचना चाहिए। जिसको बार बार आप चोर डाकू कहते हैं और फिर वो वजीर आजम बनता है तो बाय डिफॉल्ट कहीं कुछ गलत है। कौमें और मुआशरे एक वक्त में एक कलम की नोक से फैसला कर लेते हैं कि हमें कुर्बानी आज देनी है आने वाली नस्लों के लिए। रोज जहर नहीं पिया जाता, यहाँ कौम को रोज तकसीम किया जा रहा है, रोज जहर दिया जा रहा है, लोग रोज जाने दे रहे हैं। फैसला नहीं हो पा रहा कि इस कौम ने किस ढंग पर चलना है, जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी, जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी, जिम्मेदारी किसकी है।